सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। कुछ लड़कों के कमेंट आ रहे थे। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों का जीवन सरल होता है, बट ये भी नहीं कहती कि लड़कियों से ज्यादा सरल होता है, क्योंकि जो बॉयज होते हैं उनको विदा होकर दूसरे के घर नहीं जाना होता। एक लड़की के लिए सबसे संघर्षपूर्ण वही होता है कि जिन माँ बाप के घर वो रहती थी, जो भाई बहनों के साथ पली बड़ी है, उनको छोड़कर और एक ऐसे रिश्ते में जाना होता है जहां ना हम किसी को जानते हैं और ना ही हम कभी वहां गए होते हैं, और हमसे ये उम्मीद लगा दी जाती है कि अब हमारा वही घर है, हम उनको ही अपना कहें। जस्ट इमेजिन कि आप सोच सकते हैं इतना कि एक लड़की जिसको कल तक अपना घर मान रही थी, उसको सडनली अलग कर दिया जाता है और किसी और के घर जा विदा करके बोल दिया जाता है अब तेरा ये घर है। क्या आप सोच सकते हैं कि कितना पेनफुल होगा ये? कुछ तो ये है कि ज्यादातर शहरों में लड़के लड़कियां खुद आपस में बातें पहले ही कर लेते हैं, पसंद करके उनकी शादी हो रही होती है, परिवार से मिल लेते हैं, सब कुछ जानकर करते हैं शादी। लेकिन अभी भी आप ग्रामीण एरिया में आएंगे तो वहां लड़की को ना पूछा जाता है ना बताया जाता है कि सब कैसे हैं। यहाँ तक कि कोई लोग फोटो दिखा भी देते हैं, कोई दिखाते भी नहीं, और ये भी बोल देते हैं कि भाई हमारे खानदान में तो लड़की लड़के आपस में बात नहीं करते। ठीक है, कब मिल रही है उसको? वो शादी के बाद उसको पता चल रहा है ये है इसका नेचर है, ये वो है। आप जरा सोचिए कि एक 7 फेरे लेने के बाद एक दिन में आप ये सोचिए उसकी दुनिया ही चेंज हो जाती है। मतलब कल तक जो उसका घर था वो उसका नहीं है, सडनली कोई अचानक परिवार दूसरा मिल जाता है नया कि अब इसको आप अपना घर मान लो। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा ये, कितना मुश्किल। फिर भी आप वहां जाकर ये देखिए कि उनके घर वाले ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी बहू हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, हम उसको ये पहनने की अनुमति देते हैं, हम उसको ये खाने की अनुमति देते हैं और यहां तक रहने की अनुमति देते हैं। आप सोचिए जरा, फिर बताइए मुझे कि लड़की ज्यादा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में या लड़के? मैंने अपनी वीडियो में ये तो कभी नहीं कहा कि भाई लड़के इजीली जी रहे होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि लड़कों को दूसरे घर नहीं जाना होता। बस सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन उन लोगों के पास यही है कि वो जिस परिवार में पैदा होते हैं वही मरने तक उनका परिवार रहता है। आप जरा सोचिए कि आपको कल उठा करके वहां रख दिया जाए जहां आप जानते नहीं है, सडनली आपकी शादी कर दी जाए, घूंघट खोले तो देखिए वो इंसान कैसा है। वो अब तेरा वो सब कुछ है, वो परिवार तेरा सब कुछ है। फिर आप मुझे बताइए, तब मुझे कमेंट करना आप लोग कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। ठीक है ना? लड़की होना इतना भी इजी नहीं है। किसी पराए परिवार को जाकर अपना मान लेना, उनके बीच रहना, उन लोगों के बीच रहना जहां उसको और सासू माँ उनकी वहां हेड है, फिर ऊपर से ननदें उनको परेशान करती है। आप सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है, वो कितना संघर्ष होता है एक लड़की के लिए कि वो सुबह सोचकर रात को सोचकर सोती है कि भाई आज क्या क्या हुआ, किसी से लड़ाई तो नहीं, किसी से बहस तो नहीं हुई, और कल उसको ये डर लग रहा होता है कहीं कल का दिन कैसा जाएगा मेरा। जरा आप सोच सकते हैं, दूसरे लोगों के बीच जाकर रहना जहां कोई उसको ये तक नहीं मानता कि वो उस घर का हिस्सा है। उन लोगों के बीच वो रोज रहती है और रोज पिस रही होती है वहां, और ना उसके पास अब कोई रास्ता है, ना वो कहीं जा सकती है। हाथ पैर होने के बाद भी वो अपाहिज की तरह जिंदगी जीती है, क्योंकि घर के रूल है कि हमारी बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती। अब आप मुझे बताइए, कल आपको इस तरह से कैद कर दिया जाए कहीं पर जाकर के और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो आपका जीवन कैसा रहेगा? ठीक है ना?
मुझे कुछ नहीं पता, आप लोगों को पता है। आपने लड़कियों का जीवन जी कर देखा है, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं पता, आपको पता है कि आप लड़की हैं, है ना। ये नहीं कहती हूं मैं कि सभी की ऐसी लाइफ है, नहीं, बहुत की बहुत ऐशो आराम से कट जाती है और आगे भी ऐशो आराम से कट रही होती है, लेकिन पति अच्छा है उसका, या खुद वो कमाती है, तो ये ससुराल वाले बाई लक, बाई लक अच्छे मिल गए हैं। लक की बात है, सबको नहीं मिलते, और ज्यादातर मैं कहती हूँ 99 नहीं मिलते। 1% मिल भी गए किसी को तो उसके भाग्य की बात है। आप लोगों को छोड़ दिया जाए, एक जस्ट इमेजिन ओके, आपकी शादी कर दी जाए डायरेक्ट, और आपको लड़की वालों के यहाँ जाकर रहना है। आप लड़की को नहीं जानते, फर्स्ट टाइम आप उससे मिल रहे हैं, फिर आपसे वहां जाकर झाड़ू पोछा बर्तन, और आपको बोल दिया जाए कि आप इस घर की बाउंड्री को पार नहीं करोगे, अगर पार कर ली तो फिर आप यहाँ पर आना मत। सोचिए फिर आपको कितना अच्छा लगेगा, आप कितना जज कर सकते हैं लड़कियों को फिर, कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसी वीडियो बना रही हूँ। जिस भाई ने ये सब बोला है ना, पर्सनली वो आकर मुझसे मिल ले एक बार, फिर मैं उसको बता देती हूँ कि किस तरह से एक बेटी का जीवन होता है और कितना डिफिकल्ट होता है, कितने संघर्ष भरी उसकी लाइफ होती है। फिर मैं बताती हूँ उसको। मैं ये नहीं कहती सब एक जैसी होती है, या फिर सब एक जैसे परेशान रहते हैं, या सारे परिवार एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने देखे हैं मैं आपको बता रही हूँ, आपने जैसे देखे हैं, ठीक है ना। आप सोच सकते हैं उसको, मैं नहीं सोच सकती, या फिर आपका मेरी सोच से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको देखना है देखिए, पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए, बात खत्म, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर कुछ गलत कहा है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। धन्यवाद।